हेलो फ्रेंड, ऑलराउंडर माधुरी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जो कि बिल्कुल रियल है और बिल्कुल मेरे साथ हुई है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आगे चल के आप इस चीज़ में ना फंसो। लिटरली क्या हुआ था, करीब 1 साल पहले जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नहीं रील्स वगैरह देखते हम, तो मैं एज अ रील्स देख रही थी फेसबुक पे। तो उस पर एक लिंक अप आता है कि मतलब इतना लोन लो, इतने कम में यहाँ पे हो। तो मैंने जस्ट एक होता है ना कि चेकआउट करने के लिए कि कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे घर में प्रॉब्लम भी थी। तो मैंने कहा अगर अच्छा लोन मिल जाएगा तो ले लेंगे भाई, अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट सही मिलेगा तो। बट जस्ट मैंने विजिट किया तो मेरे को नहीं सही लगा, तो मैं वहाँ से बैकआउट होकर दोबारा रील्स देखने लगी। फिर क्या हुआ, 2 घंटे बाद, उसके 2 घंटे बाद ही मेरे अकाउंट में 6,000 रुपये आए कुछ। तो मैंने कहा ये पैसे कहाँ से आए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपने मेरे अकाउंट में पैसे लगाए थे। उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से पैसे आए। तो बोले चेक करो। मैंने कहा चेक किया, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से ये पैसे आए हैं। तो फिर ऐसे ऐसे मतलब लोन वगैरह का कुछ शायद लग रहा है। तो बोले नहीं, ऐसे थोड़ी कोई दे देगा लोन बिना कुछ किए। तो मैंने कहा ठीक है चलो। फिर उसका मेरे पास कॉल आया कि आपका ऐसे ऐसे लोन हुआ है और आपको ये पैसे 6 दिन में रिटर्न करने पड़ेंगे, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा। मैंने कहा मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं है, फिर आप कैसे दे रहे हो मेरे को। तो बोले नहीं, अगर नहीं लिया तो आप यूपीआई पे हमें वो पेमेंट कर दो। मैंने बोला मैं ऐसे यूपीआई पे नहीं करूँगी। तो बोले 6 दिन बाद आपको रिटर्न करना होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो शायद मेरी गलती है, मेरी हो जाता है। तो मैंने उनको 6 दिन बाद मैंने उनको रिटर्न कर दिया। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने उनको रिटर्न किया, उन्होंने फिर मेरे अकाउंट में 8,000 रुपये डाल दिया। फिर मैंने बोला कि मैंने नहीं लिया है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फिर ये बात बताई कैसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वो पैसे रिटर्न तो नहीं किए ना तुमने। मैंने कहा मैंने तो कर दिया रिटर्न। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे जो डिटेल थे, फ़ोन नंबर वगैरह थे, या मेरी जो पिक्चर थी, उसको पिक्चर को मेरी बिल्कुल गंदी बना दी। वो बार साफ साफ दिख रहा था, एडिटिंग है, बट मैं अपने घर वालों को नहीं समझा सकती थी ना। मेरे हस्बैंड समझ गए। फिर हम दोनों ने क्या किया, फिर साइबर कैफ़े गए, वहाँ पे कंप्लेन किया जाके साइबर क्राइम में। हमारा यहाँ पे पड़ता है रोहिणी में। वहाँ जाके हमने कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा इनको पेमेंट वगैरह कुछ देना नहीं। फिर उन्होंने एक मैडम का नंबर दिया, और उनके जो नंबर होते हैं वो भी आउट ऑफ इंडिया होते हैं, बांग्लादेश, और वो सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। जब मैंने उनको धमकी वगैरह दी कि भैया अगर ऐसा कुछ करोगे फिर देख लेना, अगर मेरी फ़ोटो के साथ कुछ भी करोगे तो। फिर मैं जो भी मेरी उनसे बात होती थी वो सारा मैंने पुलिस में दिया। मतलब जो पुलिस वाली मैडम जो मेरी हेल्प कर रही थी उनको मैंने दिया लिटरली। मतलब वो इतनी ज़्यादा फ्रॉड होते, सिर्फ टच करने पे उन्होंने अकाउंट बैलेंस डाल दिया। मतलब मेरे हस्बैंड को बिलीव था, बट मेरे फैमिली को बिलीव नहीं हो पा रहा था कि नहीं ऐसे कैसे होगा जब तक आप अपना पैन कार्ड नहीं डालोगे, आधार कार्ड नहीं डालोगे। मेरे देवर स्पेशली, वो तो बिलीव कर ही नहीं रहा था कि नहीं तूने ही कुछ किया होगा, तूने अकाउंट नंबर डाला होगा तभी तो हुआ होगा, तभी तो होता है। लेकिन मैं कैसे समझाती कि मैंने कुछ नहीं किया है।